हेलो, आप सबको मेरा नमस्कार। वेलकम टू दी कलाल टेक्निकल एकेडमी ऑन यूट्यूब चैनल। चलिए आज हम लोग जानकारी लेते हैं चैप्टर 1 में एक टॉपिक के बारे में, फीचर एंड एडवांटेज ऑफ विंडोज सर्वर 2016। जो हमारा टॉपिक है वो हम लोग कवर करेंगे। तो आज हम लोग सीखते हैं कि टाइप फीचर एंड एडवांटेज के टाइप क्या क्या है, बराबर है। फीचर में हम लोग क्या क्या देखेंगे, एडवांटेज हम लोग लैब में पूरा देखेंगे। फीचर हम लोग देख लेते हैं अभी। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा फीचर्स के बताने के पहले। मैंने एक चीज़ बनाई है वर्ड्स इनसाइड। हमारा जो पूरा MCSA का जो पूरा रहेगा वो हम लोग क्या कवर करेंगे वो मैंने थोड़ा प्रिपेयर किया हुआ है। ये पूरा जो है वो माइक्रोसॉफ्ट का ही है इंस्टॉल जो हम लोग, मैं ये पूरा जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है ना। आप एक लोग पढ़ लेना उसको, बहुत बड़ा ये हेल्प मिलेगी हमको, बहुत बड़ी हेल्प मिलेगी, बराबर है। इंस्टॉलेशन विंडोज सर्वर 2016 द चैप्टर आई एक्सप्लेन द रिक्वायरमेंट स्टेप्स एंड required to install and configure Windows Server 2019 installation interface. This chapter show how you to install Windows Server 2019 enterprise environment, बराबर है। ये मैं सभी एक बार डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप लोग इसको पढ़ लेना एक बार, ठीक है ना। ठीक है, चलो हम लोग अभी हमारा फर्स्ट ये चैप्टर 1 है, इंस्टॉलिंग विंडोज सर्वर 2019। मैं OS तो 19 की डालूंगा, लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं 2016 का, बराबर है ना। तो ठीक है, ओके चलो। तो चलो हम लोग अभी पढ़ते हैं फीचर के बारे में, ठीक है ना। एक चीज़ और मैं आपको चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये हमारा चैप्टर 1 है, बराबर है, और चैप्टर 1 का टॉपिक है ए, जिससे हम लोग पढ़ रहे हैं फीचर, बराबर है। तो फीचर एडवांटेज में एक तो बिल्ट इन सिक्योरिटी आता है, एक्टिव डायरेक्टरी सर्टिफिकेट सर्विस आता है, बराबर है। तो एक्टिव डायरेक्टरी सर्टिफिकेट सर्विस मैं आपको बता दूं तो ये लगभग 4 टाइप की होती हैं। इशू सेल्फ साइंड सर्टिफिकेट टू सेल्फ वेरीफाई द आइडेंटिटी ऑफ द सर्टिफिकेट रिक्वेस्टर, इशू सर्टिफिकेट टू यूजर कंप्यूटर एंड सर्विसेज, मैनेज सर्टिफिकेट रिवोकेशन, बराबर है। तो ये चीज़ को बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। इसको मैं एक बार मैप के द्वारा समझा देता हूँ। ये मेरा बनाया हुआ मैप है। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो मुझे आप बोल सकते हो, तो मैं दूसरे में मैं आपको समझा दूंगा। ये हमारा रूट CA है, बराबर, सर्टिफिकेट, बराबर है। और रूट सर्टिफिकेट 4 टाइप पे काम करता है। एक ये और ये, यानी कि इशू सेल्फ साइंड सर्टिफिकेट फॉर सेल्फ, बराबर है। ये क्या काम करता है, यानी कि आपका एक सर्वर है जो सेल्फ सर्टिफिकेट को डिजाइन करेगा, यानी कि खुद का एक सर्टिफिकेट बनाएगा। यानी कि बाहर से जो भी आपका जो क्लाइंट रहेंगे, यूज़र रहेंगे, जो भी लोग आपका सर्वर एक्सेस करेंगे, तो उनको खुद को लगेगा कि फील होगा कि भाई जो साइट है, सर्वर है, वो वैलिड है। आपने देखा होगा कि मल्टीपल वेबसाइट पे आप गए होंगे, अलग अलग वेबसाइट पे, गाना वाले वेबसाइट पे गए होंगे, किसी यूट्यूब चैनल पे या फिर कोई भी चीज़ पे गए होंगे। तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि मल्टीपल पेजेस ओपन हो गए, ऐड आ गई बीच में, बराबर। कोई वेबसाइट ओपन कर रहे हो, बोलो कि ये करो वो करो, यानी कि उससे क्या होता है कि हमको वायरस का डर होता है, बराबर। तो वो सब चीज़ें ना हो, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सेल्फ डिजाइन साइंड सर्टिफिकेट फॉर इटसेल्फ, ये चीज़ हम लोग यूज़ में लाते हैं, बराबर है। दूसरा जो है वो वेरीफाई द आइडेंटिटी ऑफ द सर्टिफिकेट रिक्वेस्टर, यानी कि लाइक आपने देखा होगा कि वर्क स्टेशन या आप किसी सिस्टम से या मोबाइल से कोई वेबसाइट, मोबाइल से नहीं बोल सकते हैं, किसी वर्क स्टेशन में एक आपने को वेबसाइट ट्राई करी हो एक्सेस करने के लिए, तो वो वेबसाइट पर्टिकुलर पे आप गए तो उसने बोला कि भाई ये सर्टिफिकेट डालो, बराबर है। पर्टिकुलर सर्टिफिकेट इंस्टॉल करने के लिए बोलेगा। पहले चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ ये हो गई कि लाइक किसी वेबसाइट पे जाओ, अगर आपका डेट एंड टाइम सेट प्रॉपर नहीं होगा, लाइक 2-3 घंटे या कुछ आगे पीछे होगा, किसी और ईयर में होगा, तो आपको पहले बोला कि भाई आपका डेट एंड टाइम मैनेज करो, फिर आपको एक्सेस करने देंगे, बराबर है। तो ये जो सारी चीज़ें होती है वो ये सर्विस हेल्प करती है, बराबर है। जो इसको जब तक हम लोग प्रॉपर से सही नहीं करते, मैनेज नहीं करते हैं, तब तक ये वेबसाइट एक्सेस करने हमको नहीं देगा।
तीसरा जो है वो इशू सर्टिफिकेट, शायद आपको दिख रहा नहीं दिख रहा है, मैं थोड़ा और जूम कर देता हूँ, सॉरी। ठीक है, ओके। तीसरा जो है वो इशू सर्टिफिकेट टू यूजर कंप्यूटर एंड सर्विसेज। तो थर्ड वन का मतलब ये है कि जो भी आपका सर्वर होता है वो यूजर कंप्यूटर सर्विस को रिलेटेड सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है। लाइक आपका पर्टिकुलर वेबसाइट चल रही है किसी वेबसाइट के सर्वर पे, तो उस वेबसाइट पे SSL सर्टिफिकेट लगाना है। VPN चल रहा है तो VPN पे सर्टिफिकेट लगाना है। TFT चल रहा है TFT पे लगाना है। FTP चल रहा है तो FTP पे लगाना है। यानी कि किसी भी चीज़ पर सर्टिफिकेट लगाना हो तो ये सर्विस हमको हेल्प करती है। लास्ट वन जो है वो मैनेज सर्टिफिकेट रिवोकेशन। इसका मतलब क्या होता है कि लाइक किसी को सर्टिफिकेट देना है, किसी को हटाना है, या ये सारे काम हम लोग सी रूट के द्वारा करते हैं। और हम लोग इसके बारे में समझेंगे लाइक किसी को ऑथराइज करना है रिलेटेड टू सर्टिफिकेट, या मैनेज करना है, या टेम्पलेट क्रिएट करना है, टेम्पलेट मैनेज करना है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग ये सर्विस के द्वारा हम लोग एनेबल करते हैं, डिसेबल करते हैं, फिर क्रिएट करते हैं। यानी कि ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं वो रूट CA करता है। ये जो टाइप हैं पूरे, वो जो पूरे करता है वो रूट CA के थ्रू हम लोग करते हैं। ठीक है। तीसरा हमारा जो फीचर आता है वो एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज आता है, बराबर है। अच्छा, सर्वर अपने दो तरीके से काम करता है। पहला जो है वो रोल बेस करता है, सेकंड जो है वो फीचर बेस करता है। हम लोग जो भी सीख रहे हैं वो ADDS, बराबर। मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ। ADDS हम उसको बोलते हैं, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस से बोल रहे हैं। थोड़ा और उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ADDS एक डोमेन लेवल का आर्किटेक्चर डिजाइन करता है। दूसरा जो है वो दूसरा मतलब कि एक डोमेन प्लान करने के लिए ADDS की ज़रूरत होती है। ADDS एक डेटाबेस होता है और एक सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट प्रोवाइड करता है। ADDS से हम क्लाइंट बेस पॉलिसी जो होती है वो कॉन्फ़िगर करते हैं, यह बताते हैं, हम लोग उसको बतलाते हैं। जो भी हमारा सर्वर होता है वो नेटवर्क में वो एक तरीके के रूल इम्प्लीमेंट करता है। नेटवर्क में 4 टाइप के डोमेन कंट्रोल होते हैं। एक तो जो होता है वो DC डोमेन कंट्रोल, CDC चाइल्ड डोमेन कंट्रोल, ADC एडिशनल डोमेन कंट्रोल, RODC रीड ओनली डोमेन कंट्रोल, GCDC। ये जितने भी हम लोग बता रहा हूँ मैं आपको फीचर, वो हम लोग लैब में प्रैक्टिकली देखेंगे और हम लोग थियोरी डीप में समझेंगे, बराबर है। ये जस्ट मैं आपको फीचर में आपको बता रहा हूँ कि ये टाइप के बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बराबर है। छोटे हैं, थोड़े डिफ़िकल्ट हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हम लोग उसको इग्नोर करते हैं कि भाई चलो कौन पढ़ेगा, या फिर जितने भी आपने यूट्यूब चैनल देखे होंगे उनमें ये चीज़ें नहीं बताई हैं जो मेन है, या फिर उनको लगता है इजी है। उन लोग जैसे कि डोमेन कंट्रोल की आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी, लेकिन आपको कोई ये नहीं बताएगा एक्टिव डायरेक्टरी सर्टिफिकेट सर्विस क्या काम में आती है, कौन कौन से टाइप होते हैं। बराबर, मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट बोल रहा हूँ, मैंने पढ़ा हुआ, मैंने देखा हुआ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। कोई आपको बीटलॉकर दिखाएगा, आप सर्च करोगे बीटलॉकर क्या हो, लेकिन वो MCSA कोर्स में वो लोग नहीं दिखाएंगे, बराबर है। वो सब क्या करेंगे, आप सर्च करोगे MCSA में तो उनके जो है विंडोज सर्वर कैसे इंस्टॉल करते हैं, रोल कैसे एनेबल करते हैं, ये वो फेल्यूर ट्री कैसे बनाते हैं, वो सब बता देंगे आपको। ये पूरा टॉपिक कवर करके नहीं देंगे ये लोग, बराबर है। तो मैं पढ़ा है, मैंने कहीं अपनी कमी महसूस की है वो पढ़ने में, तो मैंने सोचा कि एक अलग से बनाया जाए टॉपिक। चलो हम लोग डोमेन कंट्रोल पढ़ते हैं कि डोमेन कंट्रोल में 4 टाइप होते हैं, वो कैसे कैसे काम करते हैं, बराबर है। लाइक एक जो होता है वो रूट मेन जो डोमेन होता है DC डोमेन कंट्रोल, ये हमारा समझ लो कि जयपुर में साइट है हमारी ऑफिस की, हम किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो एक जयपुर में साइट है हमारी, एक अहमदाबाद में है और एक बेंगलुरु में है, बराबर है। तो जयपुर वाली साइट में समझ लो कि हमारे पास 100 यूज़र है, बराबर है। तो एक अहमदाबाद वाले में समझ लो कि 50 यूज़र हैं, बराबर। बेंगलुरु में समझ लो कि 300 यूज़र हैं, बराबर है। अभी अहमदाबाद से हम लोग ट्रैफिक सीधा डोमेन पे ले जाएंगे तो बहुत हेवी पड़ेगा इस सर्वर के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, डोमेन कंट्रोल तो हमारा बना हुआ है DC इधर, तो हम लोग CDC डोमेन बना देंगे, चाइल्ड डोमेन कंट्रोल, जो कि अहमदाबाद में जो यहाँ के 50 वर्क स्टेशन है वो इनको हेल्प करेगा। लाइक ये जो CDC है सर्वर हमारा, वो इससे भी कम्युनिकेशन करेगा ही,
और जीडीसी भी इससे कम्युनिकेशन करेगा ही। कम्युनिकेशन पूरा हो रहा है, ये जो उतना भी कम्युनिकेशन हो रहा है उसको हम लोग बोलेंगे फॉरेस्ट डोमेन, बराबर है। और ये जो चीज़ें हैं उनको हम लोग बोलेंगे ट्री डोमेन बोलेंगे, बराबर है। ये जितना भी कम्युनिकेशन हो रहा है उसको हम लोग बोलेंगे फॉरेस्ट डोमेन, और ये जो जितने भी छोटे छोटे हमारे साइड चल रहे हैं उनको बोलेंगे ट्री डोमेन, बराबर है। अभी समझ लो कि 50 यूजर अहमदाबाद में हम लोगों ने डोमेन एक CDC खड़ा कर दिया, बेंगलुरु में 300 यूजर है, हम लोगों ने GCDC खड़ा कर दिया, बराबर है। अभी समझ लो कि अब इस पे भी लोड आ जाएगा, बराबर। डोमेन कंट्रोल में भी लोड आना है भैया, क्योंकि ये भी एक सर्वर है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक डोमेन कंट्रोल DC कंट्रोल कॉपी CDC डोमेन हम लोग बना देंगे। फिर से बता रहा हूँ, कम्युनिकेशन ये सबसे कर रहे हैं, आसपास से सब एक दूसरे से कर रहे हैं, बराबर है। तो ये होता है ADC। इसमें भी एक और भी दूसरा बेनिफिट है डोमेन कंट्रोल दूसरा बनाने का। समझ लो कि ये अगर फेलियर हो गया तो ये अप रहेगा, तो ये काम करेगा, ये अगर फेलियर हो गया तो ये काम करेगा। तो ये इसमें हमारी बहुत बड़ी हेल्प मिलती है चीज़ के लिए, बराबर है। तो ये हो गया हमारा डोमेन कंट्रोलर। इसको हम लोग लैब में प्रैक्टिकल करेंगे, सभी हम लोग डोमेन बनाएंगे, CDC बनाएंगे, GCDC बनाएंगे, रीड ओनली डोमेन कंट्रोल बनाएंगे, बराबर। लैब में हम लोग और थ्योरी कवर करेंगे और लैब में हम लोग और प्रैक्टिकल करेंगे। जो आती है अगली आती है एक्टिव डायरेक्टरी राइट्स मैनेजमेंट सर्विसेज। ओके, ये क्या होता है कि हमारी कंपनी में जो डेटा है, डॉक्यूमेंट है बोल सकते हो, उसको डेटा बोल सकते हैं, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग इसको काम में लेते हैं, बराबर। हम लोग पॉलिसी क्रिएट कर सकते हैं, कौन कौन इसको एक्सेस कर सके, कौन कौन नहीं कर सके, हम लोग उसको राइट्स दे सकते हैं, राइट्स निकाल सकते हैं। ये हम लोग एक्टिव डायरेक्टरी राइट्स मैनेजमेंट सर्विस के द्वारा हम लोग ये चीज़ को हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। अगला आता है बीट लॉकर आता है, ब्रांच केज आता है, कंटेनर आता है। ये सब चीज़ें हम लोग प्रैक्टिकल में सीखेंगे, बराबर है। ये कंटेनर के दो टाइप है, विंडोज सर्वर कंटेनर, हाइपर-वी कंटेनर, क्रेडेंशियल ग्रांट, कार्बोनस ऑथेंटिकेशन, DHCP, DNS, फेलियर कस्टमर, सॉरी ये मैंने डबल में लिख दिया है, फाइल सर्वर रिसोर्स मैनेजमेंट, ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट, हाइपर-वी, IMAP, कार्बोनस ऑथेंटिकेशन, बराबर, मैनेजमेंट, नैनो सर्वर, नेशनल नेटवर्किंग, पावर सेल डायरेक्शन, रिमोट डेस्कटॉप सर्विस, सिक्योरिटी, यानी कि जितने भी ये एडवांस फीचर है इसको हम लोग सभी प्रैक्टिकली हम लोग उसको देखेंगे, बराबर। तो ही इसमें हम लोगों को और डीप में पता चलेगा। मैं आपको अभी थियरी बता सकता हूँ लेकिन कुछ मतलब नहीं रहेगा, बराबर है, बोरिंग सा हो जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, लैब से हम लोग चालू करेंगे। डोमेन कंट्रोल हम लोग कैसे बनाते हैं, CDC कैसे बनाते हैं, डोमेन कंट्रोल में हम लोग कुछ हमारे लैब बनाएंगे सर्वर के बाद, बराबर है। समझ लो कि हम लोगों ने सर्वर कैसे इंस्टॉल करते हैं वो हम लोगों ने सीख लिया है, बराबर है। नेक्स्ट वीडियो हम लोग सीखेंगे कि रोल कैसे रिक्वायर जो रोल होते हैं वो कैसे एनेबल करते हैं सर्वर के अंदर। आपकी कंपनी है, बराबर है, बिल्डअप कंपनी हो रही है जिसमें 10 यूज़र हैं, आपके बॉस ने बोला, आप IT वाला, अपने बॉस ने बोला सर्वर हम लोग बनाते हैं, बराबर। आप लोग पहले वर्क ग्रुप में काम कर रहे थे, फिर आपको डोमेन लाना है, डोमेन सर्वर क्रिएट करना है, आपने एक सर्वर ला दिया, उसमें आप लोग डोमेन बना रहे हो। डोमेन के अंदर जो आपने तो इंस्टॉल करना तो सीख लिया आराम से, कोई दिक्कत नहीं। आपका जो बॉस जो बोलेगा वो आप लोग इंस्टॉल कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर है। अब रोल हम लोगों ने सर्वर तो इंस्टॉल कर दिया, अभी रोल कैसे इंस्टॉल करते हैं वो हम लोग देखते हैं, जिसके द्वारा जो हमारे 10 यूजर जो हैं वो कैसे डोमेन में लाए, हम लोग कैसे रोल एनेबल करके हम लोग जो समझ लो कि 10 यूजर है, रमेश, महेश, राहुल, बराबर है। तो इसके द्वारा हम लोग कैसे उसके अकाउंट बनाए, कौन से डिपार्टमेंट में हम लोग ग्रुप, यानी कि एक जो कंपनी होती है, जो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पूरा कवर करेंगे कि एक छोटी सी कंपनी जो 10 यूज़र की होती है उसमें डोमेन कैसे सर्वर बनाना आपने सीख लिया, डोमेन कैसे क्रिएट करें, रोल कैसे एनेबल करें। और जब हम लोग बड़ी बात तो ये है कि जब हम लोग सर्वर बनाते हैं, इंस्टॉल करते हैं, उसके बाद कौन कौन सी चीज़ें बंद करने की होती है। लाइक उसमें एक होता है IPv6 होता है, उसको हम लोग को डिसेबल करने का होता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। यानी कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या कवर करेंगे कि हम लोगों ने सर्वर तो बना दिया है, बराबर है, रोल कैसे एनेबल करें, रोल एनेबल करने के बाद यूज़र ID कैसे बनाएं। एक जो हमारा VM रहता है, विंडोज़ 10 हम लोग बनाएंगे, जिसको हम लोग डोमेन में लेंगे। डोमेन में कैसे लेते हैं, डोमेन में लेने के बाद हम लोग उसमें अकाउंट सर्वर में कैसे बनाएं, सर्वर में अकाउंट बना दिए एक्टिव डायरेक्टरी में। फिर हम लोग जो VM है विंडोज़ 10 का, उसमें हम लोग कैसे एनेबल लॉगिन कैसे करें, लॉगिन करने के बाद पर्टिकुलर जो फोल्डर होता है उसको हम लोग एक्सेस कैसे दें,
बराबर। हम लोग 1 to 1 हम लोग टॉपिक कवर करेंगे लैब के साथ और बड़े आराम से करेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सॉरी, मैं एक और टॉपिक कवर करना चाहता हूँ, बराबर है। प्लानिंग फॉर द विंडोज सर्वर इंस्टॉलेशन हम लोगों ने सीख लिया है, जिसका हमारा बी टॉपिक जो रहेगा ये रहेगा। ए टॉपिक हम लोगों ने कवर कर लिया है, जो बी पार्ट रहेगा बी टॉपिक प्लानिंग फॉर द विंडोज इंस्टॉलेशन, सर्वर रोल, माइग्रेशन रोल एंड फीचर, डिसाइडिंग द विच सर्वर हम लोगों ने डिसाइड कर लिया है 2019 से, बराबर है। ये हम लोगों ने सीख लिया है। डिसाइड ये हम लोगों ने भी सीख लिया है। NIC ट्रिमिंग हम लोग सीखेंगे, बराबर है। इंस्टॉलेशन विंडो ये भी हम लोगों ने सीख लिया है। यानी कि हम लोगों को भी क्या देखना है प्रैक्टिकल में, सर्वर रोल इंस्टॉल कैसे करते हैं, माइग्रेशन रोल एंड फीचर कैसे करते हैं, बराबर है। ये 3 टॉपिक हमको कवर करने अभी बाकी है, बराबर है, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिकल सीखेंगे। ये वीडियो में हम लोग, सॉरी मैं कवर करना भूल गया था, इसलिए जो रोल रहते हैं सर्वर में, फीचर तो हम लोगों ने सीख ली है। रोल कौन कौन से होते हैं, एक्टिव डायरेक्टरी सर्टिफिकेट सर्विस, फीचर, ये इसके पार्ट है, ये फीचर एंड रोल, बराबर है। एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन, ये मैंने थियरी भी लिख दिया, वीडियो पोस्ट करके थियरी भी पढ़ सकते हो, बराबर है। आराम से, कोई दिक्कत नहीं, पोस्ट करके आप पढ़ सकते हो, लिख भी सकते हो, नोट भी बना सकते हो आप। ये मेरी खुद की बनाई हुई थियरी नहीं है, ये पूरी माइक्रोसॉफ्ट की बनाई हुई थियरी है, बराबर है। एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन फेडरल सर्विस, उसमें ये टॉपिक है, बराबर। डिवाइस हेल्थ असेट अटेंडेशन, DHCP, DNS, फाइल स्टोरेज, ये सब जितने भी हैं वो रोल हैं, बराबर है। मैं 1 to 1 पूरे रोल एनेबल करूँगा और कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं हम लोग, किस टाइप से यूज़ कर सकते हैं, कहाँ कहाँ हमको ज़रूरत पड़ती है कंपनी में, ऑफिस में, बड़े बड़े एंटरप्राइज की जो कंपनियाँ होती है वहाँ पे कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं हम लोग, पूरा बताऊँगा मैं, ठीक है ना। तो ये हमारे हो गए रोल एंड फीचर, 2 पार्ट हमने कवर कर दिए हैं, बराबर है। लैब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे 1 to 1। थैंक यू अगेन। कुछ भी समझ में नहीं आता आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं।